मैं विकास कुमार सिंह, प्रवक्ता वाणिज्य, और आज के वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारे चर्चा का विषय है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा किया गया, जिनका चित्र आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 1856 में इनका जन्म हुआ और 1915 में इनकी मृत्यु हुई। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर प्रबंध के क्षेत्र में एक अग्रदूत के रूप में नजर आए। उस समय कारखाना प्रणाली का उदय हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता महसूस की गई। तो ऐसे में टेलर ने महसूस किया कि कार्य को नियोजित तरीके से करने की आवश्यकता है। कार्य करने से पूर्व विश्लेषण करने की, पूर्वानुमान करने की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1911 में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। और इस पुस्तक में उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना की। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की हम विशेषताएं देखें। सिस्टमेटिक अप्रोच, क्रमबद्ध दृष्टिकोण। ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज, मानसिक परिवर्तन, संपूर्ण मानसिक परिवर्तन। डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, परंपरागत पुराने विचारों का त्याग। रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल, नियमों का कड़ाई से पालन या पर्यवेक्षण। ये वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। सिस्टमेटिक अप्रोच, टेलर ने महसूस किया कि कार्य को नियोजित तरीके से, क्रमबद्ध ढंग से करने की आवश्यकता है, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध पर जोर दिया। ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज, संपूर्ण मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन से तात्पर्य उत्पादन के लिए प्रबंध वर्ग एवं कार्मिक वर्ग या श्रमिक वर्ग, आप कह लीजिए, दोनों का योगदान है। तो दोनों के विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। विचार में परिवर्तन से तात्पर्य कि दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझे, श्रमिक भी समझे कि हमें संगठन की आवश्यकता है और प्रबंध भी समझे कि हमें कार्मिकों की आवश्यकता है, और दोनों के सहयोग से ही संगठन उन्नति पर जाएगा। तो दोनों को, तो श्रमिक को भी संगठन के लिए मन से कार्य करना चाहिए, समर्पण एवं त्याग की भावना से कार्य करना चाहिए, और प्रबंध को भी श्रमिकों का, कार्मिकों का, मानव संसाधन का ख्याल रखना चाहिए। जरूरत, आवश्यकता अनुसार उनको वेतन, भत्ते, बोनस, इंसेंटिव्स समय समय पे मिलता रहे। ऐसा प्रबंध को ध्यान रखना चाहिए।
डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, परंपरागत एवं पुराने विचारों का, पुराने प्रबंध का त्याग। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने नई तकनीकी, नए परिवर्तन को अपनाने तथा उस पर जोर देने की सलाह दी, एवं जो परंपरागत एवं पुरानी पद्धतियां जो समय के साथ अनुकूल नहीं थी, उनका त्याग करने का सुझाव दिया। रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ रूल्स, नियमों का कड़ाई से पालन एवं पर्यवेक्षण। टेलर का मानना था, या टेलर ने साइंटिफिक प्रबंध की रचना की, साइंटिफिक प्रबंध पर जोर दिया, वैज्ञानिक प्रबंध पर जोर दिया, तो उसके अनुसार या जो भी नियम बनाए गए वो पर्याप्त विश्लेषण करके, पूर्वानुमान करके बनाए गए, तो उसमें गलती की कम संभावना थी। तो इस तरह से कार्मिकों के कार्य का पर्यवेक्षण होना चाहिए और नियमों का के कड़ाई से पालन पे उसने जोर दिया। एंड फिफ्थ इज इंप्रूव्स ऑफ इफिशियंसी ऑफ वर्कर, कार्मिकों की क्षमता में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जब कार्मिकों का चुनाव किया जाता है, उसी समय कार्यकुशलता की नींव पड़े। कहने का मतलब कि उसने ऐसे कार्मिकों के चुनाव पर जोर दिया जो अपने क्षेत्र में निपुण हो, या जिस क्षेत्र के संदर्भ में हम कार्मिकों का चयन कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, जिससे कार्य में कुशलता आती है, समय से कार्य होता है और कार्य में तेजी भी आती है। साथ ही साथ उसने कार्मिकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया, जिससे कार्मिकों की क्षमता में वृद्धि होती है। फोर पिलर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के 4 प्रमुख स्तंभ। वैज्ञानिक प्रबंध के जो 4 स्तंभ या जो 4 मुख्य स्तंभ एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा सुझाए गए वे हैं: साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, वैज्ञानिक पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, सहयोग न कि टकराव, तीसरा है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सहयोग न कि व्यक्तित्ववाद, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान न कि अंगूठा टेक नियम। अंगूठा टेक नियम से तात्पर्य कि जो प्रबंधकों के निर्णय होते थे पहले, एफ.डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से पहले, वह व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित होते थे, जिसे हम अंगूठा टेक नियम कहते हैं। या आप कह लीजिए कि प्रबंध में प्रबंधकों का स्वेच्छाचार था, लेकिन उन्हें प्रयत्न एवं भूल की सीमाओं का सामना करना पड़ता। तो टेलर ने कोई भी निर्णय लेने से पहले उसका उचित विश्लेषण किया जाए, पूर्वानुमान की संभावनाओं पर विचार किया जाए, एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार
साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and then seeing to it that they do it in the best and cheapest way। कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानना है कि आप श्रमिकों से क्या कार्य कराना चाहते हैं और फिर उस कार्य को करने का सबसे सस्ता तरीका कौन सा है या सबसे आसान तरीका कौन सा है। वैज्ञानिक प्रबंध कि आप श्रमिकों से, एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध कि आप श्रमिकों से क्या कार्य कराना चाहते हैं और उस कार्य को करने का सबसे सस्ता तरीका कौन सा है, सबसे चीपेस्ट वे कौन सा है। तो टेलर ने कार्य को नियोजित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से करने की वकालत की, न कि अंगूठा टेक नियम के आधार पर निर्णय लेने या अंगूठा टेक नियम के आधार पर निर्णय लेने की उसने अवहेलना की और उसने कहा कि जो भी निर्णय लिए जाए वह पर्याप्त विश्लेषण करके, पूर्वानुमान की संभावनाओं पर विचार करके, ठीक है, और संगठन उन्मुख हो। दूसरा है आपका जो स्तंभ है वैज्ञानिक प्रबंध के, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, सहयोग न कि टकराव। उत्पादन कार्य, प्रबंध एवं मानव संसाधन या श्रमिक कह लीजिए, दोनों के सहयोग से होता है। तो दोनों वर्ग में सहयोग होना चाहिए, न कि टकराव होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकताएं महसूस होनी चाहिए कि श्रमिकों को संगठन की आवश्यकता है, प्रबंध की आवश्यकता है और प्रबंधकों को कार्य कराने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है। तो श्रमिकों को भी हड़ताल से बचना चाहिए, हड़ताल नहीं करना चाहिए और प्रबंधकों को भी श्रमिकों का ख्याल रखना चाहिए। उसे चाहिए कि कंपनी में अगर लाभ प्रदान कर रही है तो श्रमिकों को भी बोनस दे, जैसे कि अभी चित्र में दिखाया गया है आपके कि यहाँ पे प्रबंधक श्रमिकों के साथ लाभ विभाजन कर रहे हैं या लाभ में उनको भी बोनस के रूप में हिस्सा दे रहे हैं। मैं आपको जापानी संस्कृति का या जापानी लोगों का उदाहरण दूं कि जापान के श्रमिक जब विरोध करते हैं तो वो काले बिल्ले लगा लेते हैं और कार्य करने के अपने घंटे और प्रबंध की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वो अपने कार्य के घंटे भी बढ़ा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रबंध एवं श्रमिक वर्ग दोनों में सहयोग होना चाहिए, न कि टकराव होना चाहिए। तीसरा है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। टेलर ने प्रबंध एवं श्रमिक वर्ग के प्रति कि दोनों वर्गों में सहयोग होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर श्रमिक वर्ग द्वारा या दोनों की प्रबंध में हिस्सेदारी होनी चाहिए कि यदि श्रमिक वर्ग द्वारा कोई सुझाव आता है उसे अमल में लाया जाता है जिससे प्रबंध को लाभ होता है तो उस लाभ को श्रमिकों के साथ भी बांटना चाहिए। कोई भी निर्णय लिया जाए उसमें श्रमिकों की भी सहमति होनी चाहिए। उन्हें ऐसा महसूस कराया जाए कि प्रबंध में उनकी भी भागीदारी है। तो दोनों वर्ग में सहयोग होना चाहिए, न कि व्यक्तिवाद की भावना होनी चाहिए।
डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। जैसे मैंने बताया कि जब वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किसी कार्मिक का चुनाव किया जाता है तो कार्यकुशलता की नींव उस समय ही पड़ जाती है। कहने का मतलब कि ऐसे कार्मिक का चुनाव करना जो उस क्षेत्र में निपुण हो। जैसे हम अकाउंट क्षेत्र में किसी कार्मिक का चयन करते हैं तो वो अकाउंट में निपुण होना चाहिए। मानव संसाधन क्षेत्र में कार्मिक का चयन करते हैं, मानव संसाधन क्षेत्र में, मार्केटिंग में तो मार्केटिंग में निपुण होना चाहिए। तो ऐसे श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है, साथ साथ उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि उनके कार्य में और तेजी आए, कार्य करने के नए ढंग उनको बताए जाते हैं, ठीक है, जिससे संगठन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और संगठन प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं थी एवं वैज्ञानिक प्रबंध के 4 स्तंभ एक बार फिर से देख लीजिए। सिस्टमेटिक अप्रोच, क्रमबद्ध दृष्टिकोण। टेलर ने कार्य को नियोजित तरीके से करने की वकालत की क्रमबद्ध तरीके से या साइंटिफिक मैनर, वैज्ञानिक तरीके से करने पर जोर दिया। मानसिक परिवर्तन, कार्मिक एवं श्रमिक दोनों के विचारों में परिवर्तन या दोनों में संपूर्ण मानसिक परिवर्तन, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझे, एक दूसरे का ख्याल रखें। श्रमिक को भी संगठन को, प्रबंध को, संगठन को अपना मानकर कार्य करना चाहिए क्योंकि उसका विकास भी संगठन से जुड़ा है। संगठन विकास करेगा, उसका ही विकास होगा। और प्रबंधकों को भी श्रमिकों का ख्याल रखना चाहिए कि संगठन अगर आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके जो कार्मिक हैं, मानव संसाधन है, उसमें उनका योगदान है, अतः लाभ में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर ने कार्य की नवीन तकनीक एवं पद्धति को अपनाने की पर जोर दिया तथा पुराने एवं जो अप्रयुक्त या समय के साथ जिन विचारों का कोई महत्व नहीं रह गया उनको उसने छोड़ देने की वकालत की। नियमों का कड़ाई से पालन एवं पर्यवेक्षण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्मिकों का पर्यवेक्षण किया जाता है, कड़ाई से पर्यवेक्षण किया जाता है एवं उनसे नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाता है या कराए जाने पर जोर दिया गया। 4 पिलर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रबंध के 4 आधारभूत स्तंभ में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि प्रबंधकों के निर्णय पहले व्यक्तिगत निर्णयों के आधार पर आधारित होते थे, लेकिन उसने वैज्ञानिक रूप से निर्णय लेने की वकालत की कि कोई भी निर्णय लेने से पहले या वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में एफडब्ल्यू टेलर ने बताया कि आप श्रमिक से कौन सा कार्य कराना चाहते हैं, फिर उसके बाद देखना कि कार्य करने का सबसे सस्ता सरल तरीका कौन सा है। तो उसने अंगूठा टेक नियम के आधार के स्थान पर वैज्ञानिक प्रबंध की वकालत की, वैज्ञानिक पद्धति की वकालत की। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, दोनों श्रमिक एवं प्रबंध वर्ग में सहयोग होना चाहिए, न कि टकराव। सहयोग न कि व्यक्तिवाद, दोनों वर्गों में सहयोग की भावना होनी चाहिए, न कि व्यक्तिवाद। अगर कहने का मतलब कि प्रबंध में, लाभ में दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। कार्मिकों को कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया गया जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो और जिससे संगठन का विकास हो। और जब संगठन का विकास होगा तो कार्मिकों का भी विकास होगा, उनका आर्थिक रूप से
मानसिक रूप से। तो आज के लिए बस इतना ही।